नमस्कार दोस्तों, रॉक द आइडिया चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब रज़ा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार या पूरे भारत में कहीं भी गवर्नमेंट टीचर बनने के तीन रास्ते हैं, तीन कोर्सेस हैं जिसके ज़रिए आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। पहला है कि आप 12th के बाद डीएलएड कोर्स कर लें। दूसरा है आपको ग्रेजुएशन के बाद आप जो है बीएड कोर्स कर लें। और तीसरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत सरकार की एक शिक्षा नीति है, उसमें यह प्रावधान दिया गया था कि आप जो है 4 वर्षीय बीएड कोर्स यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप 12th करने के बाद आप बीएड भी कर सकते हैं, साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी यह 4 वर्षीय कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें बीएड भी होता है और साथ में ग्रेजुएशन भी होता है। इसके ज़रिए आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 12th तक के टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया कि इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम यानी 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि बिहार में यह कोर्स कब आएगा, ठीक है, यानी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा और इसमें एडमिशन का जो है प्रोसेस कब होगा। फिर मैं बात करूंगा कि जो ये एंट्रेंस होगा यानी 4 वर्षीय बीएड कोर्स है, इसमें जो है एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस होगा उसका सिलेबस क्या होगा। फिर मैं बात करूंगा कि बिहार में कितने टोटल सीट हैं और बिहार के कौन कौन ऐसे बीएड कॉलेज हैं जहां पे यह कोर्स जो है लॉन्च किया जा चुका है। फिर मैं बात करूंगा अंत में फीस की। तो चलिए सबसे पहले मैं सिलसिलेवार ढंग से आपका जो है पहला पॉइंट पर चर्चा करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में ये जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स है ये पिछला साल ही लॉन्च हो चुका है और पिछले साल जो है लगभग जुलाई में एप्लीकेशन फॉर्म आया था और लगभग सितंबर में एडमिशन की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी थी। लेकिन इस बार किसी न किसी कारण से जो है एडमिशन प्रोसेस लेट चल रहा है और अभी सिर्फ नोटिफिकेशन ही आया है। तो मैं आपको कन्फर्मेशन के साथ बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन तो आ चुकी है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने और एडमिशन जो है प्रोसेस पूरा करने की जो है सारी जिम्मेवारी इस बार जो है BRB यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में, जिसको बिहार यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं, उसको यह जिम्मेवारी मिली है। पिछले साल यह जिम्मेवारी LNMU यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को मिली थी। तो मतलब कि सूत्रों से पता चला है कि 5 से जो है 7 दिन के भीतर जो है एप्लीकेशन फॉर्म इसका आ जाएगा। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप सिर्फ 12th पास हो और आपका जो है 12th में जो है 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आप SC ST हैं तो आपका अगर 45% भी जो है 12th में मार्क्स है, अंक आपने प्राप्त किया है, तो आप आसानी से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो डेट क्या होगा, इस हिसाब से 22 से 25 अगस्त के बीच इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यह सवाल उठता है कि यह एप्लीकेशन फॉर्म कब तक चलेगा। तो लगभग 10 से 15 दिन आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन लेट हो गया। पिछला बार जो है इस समय तक एडमिशन चल रही थी, इस वजह से। तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 सितंबर तक आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है चलेगा। फिर जो है सवाल उठता है कि इसका जो है एडमिट कार्ड कब आएगा। तो फिर वही आपको 5 से 7 दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा और 25 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होने की जो है संभावना है। वही एडमिशन भी तुरंत ही होगा, चूँकि सेशन लेट चल रहा है। तो 5 अक्टूबर से आपका जो है एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अनुमानित है 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। फिर उठता है सवाल कि जब इंट्रेंस होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने के बाद आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा। इंट्रेंस टेस्ट के आधार पे ही, चूँकि सीट कम है, लगभग 400 से 500 सीट है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं। तो जिनका इंट्रेंस में बेहतर मार्क्स होगा उन्हीं का जो है सिलेक्शन होता है, उन्हीं का जो है एडमिशन होता है। तो सिलेबस जो है बीएड की तरह ही है बिल्कुल। जैसे बीएड इंट्रेंस में जो स्टूडेंट्स ने अगर जो है जो पार्टिसिपेट किया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, तो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप टोटल से टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश जो है 15 मार्क्स का यानी 15 क्वेश्चन, हिंदी जो है आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग जो है बेसिक जो है बीएड वाला से थोड़ा आसान इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो आपको वही 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, और फिर जीके जीएस का, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। 2 से 4 आपको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन दिख जाएगा। और फिर लास्ट में जो है आपको 25 क्वेश्चन
टीचिंग लर्निंग से रहेगा, यानी आप स्कूल में जाइएगा तो कैसे पढ़ाइएगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, ठीक है, एक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसे क्लास को जो है आप शांत कराइएगा, कैसे आप अपना नॉलेज दीजिएगा, इससे रिलेटेड जो बेसिक बातें होती हैं टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिलाकर आपके 120 प्रश्न रहेंगे और कट ऑफ लगभग, यानी आप 120 में अगर 70 भी क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाता है। फिर मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा आगे। अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ITEP कोर्स जो 4 वर्षीय जो है B.Ed कोर्स है, इससे रिलेटेड मैं लगातार वीडियो बना करके आपको अपडेट देता रहूँगा। वही कॉलेजेस की बात करें तो अभी तक जो है इस स्टैंडर्ड का सिर्फ 4 कॉलेज बना है, जिसमें जो है 4 वर्षीय जो है B.Ed कोर्स लॉन्च किया गया है, जो पिछला साल से यहाँ शुरू हुआ है। पहला है कि वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज एजुकेशन वैशाली, तो एक जो हाजीपुर में है वहाँ जो है 100 सीट है। फिर एक वसुंधरा जो है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है मुजफ्फरपुर में है, तो यहाँ पे भी 100 सीट है। एक जो है माता सिंदर जो है सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी में एक कॉलेज है। एक शहीद प्रमोद B.Ed कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। तो टोटल जो है 4 B.Ed कॉलेजेस हैं और जो है लगभग जो इसमें हर कॉलेज में 100 सीट है, यानी 400 सीट है। और इस बार तो कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि पिछला बार लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं था, इस वजह से जो है एडमिशन नहीं ले पाए थे। लेकिन इस बार जो है एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि आपको बहुत कम वक्त दिया जाएगा, क्योंकि लेट हो चुका है सेशन। वही फीस की बात आती है तो 70 से 75 हज़ार आपका फीस लगता है। तो 4 वर्षीय कोर्स है, एक साल में जो है आपका जो है 1 ईयर ख़त्म हो जाता है। तो 4 वर्षीय है, यानी 4 आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो 1 साल का जो फीस है 70 से 75 हज़ार है। आपको 5-10 हज़ार जो है और भी अन्य कार्यों के लिए आपको फीस लगते हैं, तो आप 80 हज़ार मान सकते हैं। टोटल 80 हज़ार आपको लगेगा 1 साल का, और 4 वर्ष का कोर्स है, यानी 3 लाख के समथिंग में आपका जो है यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने सिलसिलेवार ढंग से ITEP यानी 4 वर्षीय B.Ed कोर्स, जिसमें BA प्लस B.Ed या BSc प्लस B.Ed या BCom प्लस B.Ed का जो कोर्स लॉन्च हुआ है वह बिहार में शुरू हो चुका है पिछला साल से ही, और मैंने उसके सारे पॉइंट्स जो है कवर किए हैं। साथ ही इसके जुड़े अन्य पहलू होंगे, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं तुरंत इस जो है चैनल के माध्यम से आपको सूचित करूंगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक जो है इसे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।